किसी से 18 लाख, किसी से 15 लाख और किसी से 45 लाख भी मांगे हैं। आखिर ये एएनआई है कौन जो यूट्यूबर से पैसे मांग रहा है और उनको यूट्यूब पर स्ट्राइक देने की धमकी दे रहा है? क्या जो ये कंटेंट रिकॉर्ड कर रहा है एएनआई, क्या ये सिर्फ एएनआई ही रिकॉर्ड करता है, उसके अलावा कोई और नहीं रिकॉर्ड कर सकता है? नमस्कार दोस्तों, प्रेम प्रकाश द्वारा स्टेबलाइज की गई 9 दिसंबर 1971 को की गई कंपनी का नाम है एएनआई, एशियन इंटरनेशनल न्यूज, जो कि इंडिया में एस्टेब्लाइज की गई थी, जिसका काम है एक्सक्लूसिव कंटेंट को रिकॉर्ड करना। जो भी हमारी एक्सक्लूसिव फोटो होती हैं या फिर जो भी एक्सक्लूसिव वीडियोस हैं वो इनको रिकॉर्ड करता है। तो बात यहाँ पे आती है, जो ये एएनआई है सिर्फ यही क्यों एक्सक्लूसिव कंटेंट को रिकॉर्ड करता है, जब हमारे पास आज तक जैसे बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हैं। तो पहले हमारे पास जो भी एक्सक्लूसिव कंटेंट है वो रिकॉर्ड करता था डीडी न्यूज़ यानी दूरदर्शन न्यूज़, जिसके सीईओ है हमारे प्रसार भारती। जब हमारे पास डीडी न्यूज़ की टीआरपी कम होने लगी, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, तब डीडी न्यूज़ ने एएनआई के साथ 2019 में कोलैबोरेट किया। जो उनका कोलैबोरेट था वो 3 इयर्स का था, जिससे जो एक्सक्लूसिव कंटेंट है हमारा एएनआई उसको रिकॉर्ड करने लगा। और वो रिकॉर्ड करने के बाद हमारी जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या न्यूज़ चैनल है, उनको वो सेल आउट करता है 2 वेज से। पहला वेज है कि वो कंपनियां उनका सब्सक्रिप्शन बाय करती हैं, जैसे कि हम लोग भी बहुत सारे यूट्यूब बनाने सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं मंथली बेसिस पे या फिर ईयरली बेसिस पे। ऐसे ही वो न्यूज़ चैनल भी सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं और उनके कंटेंट को एक्सेस कर पाते हैं। दूसरा वे है जो उनके एक्सक्लूसिव कंटेंट है वो उनसे चार्जेस लेते हैं और उनको वो कंटेंट सेल आउट करते हैं। बट यहाँ पे यूट्यूबर्स उनको एक भी रुपए नहीं दे रहे थे। तो जो एएनआई है उसने यूट्यूबर्स को स्ट्राइक देना क्यों स्टार्ट कर दिया? असल में एएनआई की जो भी अर्निंग है वो यूट्यूबर्स के थ्रू नहीं हो रही थी, क्योंकि हर एक कंपनी उनको अमाउंट पे कर रही थी या फिर उनका सब्सक्रिप्शन ले रही थी। बट कोई भी यूट्यूबर्स उनका ना तो कोई सब्सक्रिप्शन ले रहा था और ना ही उन्हें कोई अमाउंट पे कर रहा था। उनकी बस कहीं से भी क्लिप पिक करता और अपनी वीडियो में ऐड कर देता और उसका जो भी अमाउंट है, जो भी अर्निंग है, वो उस यूट्यूबर्स के पास जा रही थी, ना कि एएनआई के पास। तो एएनआई ने क्या किया, बहुत सारे यूट्यूबर्स को यूट्यूब पर स्ट्राइक देना स्टार्ट कर दिया और इस स्ट्राइक के बहाने उसने यूट्यूबर से पैसे मांगना भी स्टार्ट कर दिए। उसने किसी से 18 लाख, किसी से 15 लाख और किसी से 45 लाख भी मांगे हैं। आपने मोहक ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियो देखी होगी जिन्होंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है, और बहुत सारे तो यूट्यूबर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई और उन्होंने एएनआई को अमाउंट भी दे दिया और हमको उस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है। अब माजरा क्या है हम ये समझते हैं। जो हमारे यूट्यूबर्स हैं उनके पास ये एक्सक्लूसिव कंटेंट को रिकॉर्ड करने का परमिशन ही नहीं है। जब बड़े बड़े न्यूज़ चैनल उसको रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो यूट्यूबर्स कहाँ से रिकॉर्ड करेगा? तो वो जो भी यूट्यूबर्स है वो कहीं से छोटी सी क्लिप पिक करता है और अपने वीडियो में ऐड कर देता है। ये तो यूट्यूब ने बोल रखा कि आप उनकी एक छोटी सी क्लिप यूज़ कर सकते हैं, बट बहुत बड़ी नहीं। जो कि हमारे यूट्यूबर्स हैं सिर्फ एक बहुत नॉर्मल सा पार्ट यूज करते हैं, सिर्फ 9 सेकंड का या फिर 11 सेकंड का। बट उस पार्ट्स के लिए जो आपने अमाउंट मांगा है वो बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं है। आपने किसी से 45 लाख रुपए, किसी से 18 लाख रुपए, अगर आपको किसी से कुछ अमाउंट चाहिए ही तो आपका एक अमाउंट फिक्स होना चाहिए कि इस क्लिप के हमारे इतने चार्जेस हैं। ऐसा नहीं कि आपने यूट्यूबर्स को भी डिवाइड कर दिया, कोई जो बड़ा यूट्यूबर है उससे 45 लाख रुपए, जो छोटा यूट्यूबर है उससे 20 लाख रुपए, किसी से 18 लाख रुपए। ये तो बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं है। और अगर जो यूट्यूबर्स उनको अमाउंट नहीं पे कर रहे उस पे उन्होंने सीधा स्ट्राइक देना स्टार्ट कर दिया है। सीधा का सीधा धमकी कि अगर आप हमको अमाउंट नहीं पे करते हैं तो हम आपके यूट्यूब पर स्ट्राइक दे देंगे। और सबको पता है कि 3 स्ट्राइक के बाद आपके यूट्यूब के ऊपर खतरा स्टार्ट हो जाता है, मतलब आपका चैनल बैन हो सकता है और हो सकता है 3 स्ट्राइक के बाद चैनल आपका बैन हो भी जाए। तो यूट्यूबर्स क्या करते हैं अपना चैनल बचाने के लिए उनको अमाउंट पे कर देते हैं। लेकिन आप खुद सोच सकते हैं क्या ये 9 सेकंड की क्लिप 45 लाख का जो अमाउंट है वो जस्टिफाई करती है? आप खुद समझ सकते हैं। आप या तो हमको भी परमिशन दीजिए उस चीज़ को रिकॉर्ड करने की, तो हमको एएनआई की नीड ही नहीं पड़ेगी। अब हम यूट्यूबर्स खुद जाके वो कंटेंट तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते।
हमको कहीं ना कहीं से तो क्लिप्स उठानी ही पड़ेगी। अब बात आती है क्या हम इसके खिलाफ कोई एक्शन ले सकते हैं? नहीं, हम इसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। अगेंस्ट जो हमारा एएनआई है उसने मोहक के खिलाफ एक्शन लिया है। उसने मोहक खिलाफ अबव 2 करोड़ का डिफेमेशन का केस दर्ज किया है, जो कि अभी हाई कोर्ट में है। और हाई कोर्ट ने भी बोला है कि आपने जो कंटेंट यूज किया है वो जस्टिफाई नहीं है, आपने क्यों कंटेंट आपने यूज किया। तो इसके लिए हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मैं इस चीज के लिए डीडी न्यूज को थैंक यू बोलना चाहूंगा कि कम से कम डीडी न्यूज तो हमारे साथ में आया है। उसने इस चीज के लिए उसने हमारे लिए समझा कि हमारे यूट्यूबर्स के लिए ये कॉपीराइट का इशू कितना बड़ा है और हम लोग कंटेंट कहीं से भी नहीं ले सकते। और उसने अपने लिए कहा है कि आप हमारा कंटेंट विदाउट कॉपीराइट आप यूज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। इस चीज के लिए बिल्कुल मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा और हम सब डीडी न्यूज के साथ में हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।